हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में शुरू करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल रेलवे करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। ये इससे पहले हमारा इस सीरीज का एक पार्ट आ चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो जनवरी 2018 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि जो रेलवे में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 1 से 1.5 साल या 2 साल पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में फूड रिटेल वेंचर में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो ऐसा 2018 में कहा था अमेजन कंपनी ने। अमेजन कंपनी जो कि अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी है, इसने भारत में फूड एंड रिटेल वेंचर में प्रवेश करने की घोषणा की है। अब आपको पता होना चाहिए अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ कौन है। तो अमेजन कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है बाय रेवेन्यू एंड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके वर्तमान में सीईओ और फाउंडर हैं जेफ बेजास। जेफ बेजास ये पूरी दुनिया में वर्तमान में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति हैं। दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। एक क्वेश्चन और आपको अमेजन कंपनी से याद रखना, वो क्या है? अभी जो अमेजन कंपनी है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है गूगल कंपनी को पछाड़ के। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है 2019 में? तो उत्तर होगा अमेजन कंपनी, जिसके मालिक और फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजास। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जेफ बेजास से, वो क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अमेरिका की, इसके सीईओ कौन है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के भी सीईओ और फाउंडर जेफ बेजास हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक मामलों की मंत्री मंडली समिति ने किस राज्य में सिलक्यारा बेंद बारकोट टनल के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो जो सिलक्यारा बेंद बारकोट टनल है ये बनाई जाएगी भारत के उत्तराखंड राज्य में। अब आपको उत्तराखंड से 3-4 फैक्ट याद रखना, वो क्या है? उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसने 2018 में बोला था कि वहाँ के जो एनिमल हैं उनको उतना ही अधिकार है जितना कि व्यक्तियों को। इसके अलावा उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसने ये भी बोला था कि जो उत्तराखंड में गंगा और यमुना नदी बहती है उसको उतना ही अधिकार है जितना कि मानव ह्यूमन बींग्स को। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा वहाँ के जो जानवर हैं उनको लीगल स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा जो गंगा और यमुना नदी है इसको भी उत्तराखंड राज्य में लिविंग ह्यूमन स्टेटस दिया गया है। जो उत्तराखंड राज्य है इन्होंने एक योजना चलाई है जिसका नाम है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। और उत्तराखंड का जो पहला टुलिप गार्डन खुला था 2018 में, वो खोला गया था पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें उत्तराखंड से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पार्क कौन है? तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वतन को जानो कार्यक्रम 2018 में किस राज्य ने शुरू किया था? तो वतन को जानो कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य जिसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर समर की है, जम्मू विंटर की है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का मुख्यमंत्री कोई नहीं है, सीट वैकेंट है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अभी एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था श्रीनगर शहर से कि श्रीनगर जो शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना श्रीनगर जो शहर है जम्मू कश्मीर का शहर ये झेलम नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधानोम। और टेड्रस आधानोम जो हैं ये इथोपिया देश के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं
टेड्रस आधानोम ये किस देश के हैं, तो ये इथियोपिया देश के हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस था 2019 का, इसका थीम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति का और नाम आपको याद रखना है WHO से। WHO की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम होता है डायरेक्टर जनरल, जो कि वर्तमान में है टेड्रस आधानोम, और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम होता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो कि वर्तमान में है सौम्या स्वामीनाथन, और सौम्या स्वामीनाथन भारत से हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो WHO है जिसकी सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उस पोस्ट पे वर्तमान में है सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बोल्विया देश के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बोल्विया देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था रामनाथ कोविंद जी को, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इनको एक देश का और सम्मान दिया गया था, वो कौन सा देश है? बोल्विया देश के साथ ही साथ इनको एक दूसरा देश था जिसका नाम था क्रोएशिया। बोल्विया और क्रोएशिया इन दो देशों का जो हाईएस्ट सम्मान है ये दिया गया भारत के भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो ये दो देश आपको याद रखना है, पहला बोल्विया, दूसरा क्रोएशिया। अब आपको मैं एक लिस्ट बताता हूं जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। इसके अलावा जो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात देश का हाईएस्ट सम्मान है जायद मेडल, ये भी दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, ये भी दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा जो मेक्सिको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया अभी अभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को। इसके अलावा फ्रांस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया है इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार को। जो जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार है ये दिया गया है भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, बोल्विया और इसके साथ ही साथ क्रोएशिया, दो देश आपको याद रखना है। बोल्विया और क्रोएशिया देश का जो हाईएस्ट सम्मान ये दिया गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। रूस, UAE और मालदीव का जो सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और UAE देश का जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है जायद मेडल। मालदीव का जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है निशान इजुद्दीन। इसके अलावा जो मेक्सिको देश का सर्वोच्च सम्मान है ये दिया गया भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। फ्रांस देश का जो सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया है इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार को। और जो जापान देश का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दिया गया है भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेल मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम पता होना चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो रेल मंत्रालय ने भारत का जो नया रेलवे जोन डिसाइड किया वो बनेगा आंध्र प्रदेश में। इससे पहले रेलवे में 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बनाया गया, तो अब टोटल हो गए हैं 18 जोन, इससे पहले थे 17। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नया जोन बना है इसका मुख्यालय कहाँ होगा और इसका नाम क्या होगा। तो भारत का जो 18वां नया जोन बना ये आंध्र प्रदेश राज्य में बना है। इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में। इसके अंतर्गत 4 डिवीज़न आएंगे, कौन कौन से? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटकुल और गुंटूर। ये 4 जो डिवीज़न है रेलवे के भारत के 18वें जोन के अंतर्गत आएंगे, जिसका मुख्यालय होगा आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का जो 18वां रेलवे जोन है जो कि आंध्र प्रदेश में बना है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिण तट रेलवे जोन। दक्षिण तट रेलवे जोन भारत के 18वें रेलवे जोन का नाम है। अब हम देख लेते हैं कुछ रेलवे से न्यूज़। जैसे रेलवे ने एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18, इसका दूसरा नाम पलट के रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये पहली बार चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच। ट्रेन 18 जो है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोच बन गई है, क्योंकि जो चाइना की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको 2019 में पछाड़ दिया है नंबर ऑफ कोचेज बनाने में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान
में जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोच कंपनी है वो है भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जिसने चीन की जो कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको पछाड़ दिया है। इसके अलावा अब आपको ये याद होना चाहिए कि भारत में कितने कोच हैं। तो भारत में 3 कोच फैक्ट्रियां हैं। कौन कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, तीसरी है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ये 3 कोच फैक्ट्रियां हैं भारत में जहां पे रेलवे के कोचेस यानी कि डिब्बा बनते हैं। अगला क्वेश्चन, IRCTC ने अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जिसका नाम है IRCTC iPay। जैसे आप किसी अगर वेबसाइट से पेमेंट करते हैं तो उस वेबसाइट पे जब पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको आता होगा लास्ट में पेमेंट गेटवे। तो इसी प्रकार से जो IRCTC है इसके पास खुद का पेमेंट गेटवे नहीं था, इसने अब अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जिसका नाम है IRCTC iPay। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है BK यादव, विनोद कुमार यादव। वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल जो हैं इनके पास रेल मंत्रालय के साथ वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष में स्कूल के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ये ऐसा कहा है केरल सरकार ने कहा था 2018 में कि अगले शैक्षणिक सत्र से जो वहाँ के स्कूल होंगे वहाँ सब स्कूलों में टीकाकरण अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा पूर्णतया संचालित राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन और भारत का दूसरा रेलवे स्टेशन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य का पहला और भारत का दूसरा। तो राजस्थान राज्य का पहला और भारत का दूसरा जो रेलवे स्टेशन है जो कि 100% महिलाओं द्वारा मैनेज्ड रेलवे स्टेशन है वो है जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ये जयपुर में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है गांधीनगर, वहाँ का रेलवे स्टेशन है। तो आपको याद रखना ये गांधीनगर गुजरात वाला नहीं है, ये जयपुर राजस्थान का है जो कि भारत का दूसरा और राजस्थान राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन है, तो उत्तर होगा माटुंगा रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी उत्पादों की बिक्री की सुविधा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग के जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। इसके अलावा अब आपको 2-3 मैं योजनाएं बताता हूं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, गंगा हरितिमा या गंगा हरियाली योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, प्रकाश है तो विकास है जो योजना ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे लंबा जो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। ये मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रयाग के बीच को जोड़ेगा। तो आपको याद रखना है दुनिया का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा वो बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य में जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। उत्तर प्रदेश के राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर होगा राजस्थान। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश बड़ा है, बाई एरिया राजस्थान बड़ा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किस रंग के बाल आधार कार्ड की घोषणा की है? तो UIDAI ने ये कहा है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए नीले रंग का आधार कार्ड जारी किया जाएगा। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत में आधार कार्ड बनाती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा में कि जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो आधार कार्ड में टोटल 12 डिजिट होते हैं और 12 जो डिजिट होते हैं ये न्यूमेरिक होते हैं। ये भी आपको याद रखना, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होता, केवल न्यूमेरिक होता है। तो आपको याद रखना है आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। आधार कार्ड जो संस्था है इसके वर्तमान में चेयरमैन
चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण और इसके CEO हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो भारत सरकार है इन्होंने ये कहा कि जो भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके लिए जो नंबर प्लेट होगा वो हरी कलर की नंबर प्लेट होगी। अगला क्वेश्चन, उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उबर ने, जो कि एक टैक्सी हेलिंग कंपनी, इन्होंने 2018 में पहला भारत के लिए जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था वो थे विराट कोहली। उबर जो कि अमेरिका की एक टैक्सी हेलिंग कंपनी, इसके वर्तमान में CEO हैं दारा खुसरो शाही। अब आपको मैं बताता हूँ रिसेंट में जो कोई किसी भी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए, जैसे रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए MS धोनी, फ़ोन पे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आमिर खान, फैंटेसी का स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए मुरली कार्तिक, नवरत्न कूल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वरुण धवन। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? तो ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये दिया गया था 2019 में विराट कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये दिया गया था इनको पुरुषों में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं को ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है किसे दिया गया, तो उत्तर होगा स्मृति मंधाना को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, महिलाओं में दिया गया स्मृति मंधाना को जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, पुरुषों में दिया गया विराट कोहली को। इसके अलावा जो विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये भी पुरुषों में दिया गया है विराट कोहली को और महिलाओं में दिया गया है स्मृति मंधाना को। तो ये 2 अवार्ड आपको याद रखना है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ICC टेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये दोनों दिए गए हैं पुरुषों में विराट कोहली को, महिलाओं में स्मृति मंधाना को। अब आपको एक न्यूज़ याद रखना है जो कि विराट कोहली से संबंधित है। अभी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की टॉप 100 फोर्ब्स लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में एक ही भारतीय खिलाड़ी का नाम आया है जिनकी रैंक है 100 और इनका नाम है विराट कोहली। इन्होंने 2018 में खेल से कमाया है 173 करोड़ रुपये। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का जो पुरुष खिताब है इसको जीत लिया था नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। आपको 4 टेनिस के टूर्नामेंट याद रखने होते हैं जिनको बोला जाता है ग्रैंड स्लैम, और यहाँ से रेलवे में एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है वो कौन कौन से हैं। तो इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पुरुष का खिताब है ये जीता है नोवाक जोकोविच ने और इसको महिलाओं में जीत लिया था नाओमी ओसाका ने। ये हैं 4 टेनिस टूर्नामेंट जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। किस महीने में कौन खेला जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस महीने में और कहाँ पे खेला जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन खेला जा चुके हैं 2019 के, तो ये दोनों आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2019 को महिला एकल में जीत लिया है एशले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और फ्रेंच ओपन 2019 पुरुष एकल को जीत लिया है राफेल नाडाल ने। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019, इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2019। क्योंकि यहाँ पे हम रेलवे के करंट अफेयर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2019 के साथ ही साथ 2018 के भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब रेलवे ALP स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था 2018 ये खेला जा चुका था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2017 का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम 2018 के भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है 2018 की, ये चारों टेनिस टूर्नामेंट आपको याद रखना, इसका अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये 4 हैं टेनिस टूर्नामेंट 2018 के, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और आखिरी है US ओपन। ये चारों आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देख लेते हैं। अमिताभ घोष को पहली बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, बिल्कुल सही है। 2017 में ये कृष्णा सोबाती को दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था 1965
1967 में जी शंकर कुरूप को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। तो मेन क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दिया गया है अमिताभ घोष को, और अमिताभ घोष पहले व्यक्ति बने हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अमिताभ घोष की कुछ रचनाएं, क्योंकि अब इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द शैडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम्स, द ग्लास प्लेस, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लोड ऑफ फायर, ये जो रचनाएं हैं या पुस्तकें हैं ये अमिताभ घोष की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है ये मनाया जाता है 15 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। भारत में जो चाय है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है असम राज्य में, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है दार्जिलिंग क्षेत्र में। अगर क्षेत्र पूछे, रीजन पूछे तो उत्तर होगा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, अगर राज्य पूछे, स्टेट पूछे तो उत्तर होगा आसाम। अगला क्वेश्चन नंबर 14, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल खिताब 2018 को जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है PV सिंधु, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तेलंगाना राज्य से। साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी, ये हैं हरियाणा से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं दिल्ली से। जो BWF है इसका पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और इसका मुख्यालय मलेशिया के शहर कोलालमपुर, और भारत जो मलेशिया के साथ एक्सरसाइज करता है उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, PV सिंधु ने 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब जीत लिया था, और ये खिताब जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके द्वारा महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दूरदर्शन किसान चैनल DD चैनल के दूरदर्शन चैनल द्वारा। जो दूरदर्शन किसान चैनल है इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर अमिताभ बच्चन, और ये क्वेश्चन ALP स्टेज 1 ग्रुप D और इन सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम की 2018 में शुरुआत की गई थी, और इसके वर्तमान में एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं एक्टर अमिताभ बच्चन। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हैं स्मृति ईरानी, जिनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय भी है, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। रेलवे मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस जगह पर 15 से 16 दिसंबर 2018 को डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण नामक विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है डिजिटल युग में बच्चों के यौन शोषण के विषय पे ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, खबरों में रहे एटना ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो जो एटना ज्वालामुखी है ये इटली देश का ज्वालामुखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। इटली जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है रोम। अब रोम से आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं का जो मुख्यालय है वो है इटली की राजधानी रोम में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि एविएशन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए भारत का पहला इनक्यूबेटर शुभारंभ किया गया? तो इनक्यूबेटर क्या होता है? वह स्थान जहाँ पे जो बिजनेस स्टार्टअप होते हैं उसके लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे फाइनेंस, बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टर, नए इनोवेशन, इन सब चीज़ों का जहाँ पे एक जगह स्टार्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उस सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोला जाता है इनक्यूबेटर। तो महिलाओं के लिए पहला इनक्यूबेटर शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने, जो कि बनेगा हैदराबाद में। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो कि 2 जून 2014 को बना था।
अगला क्वेश्चन, किन दो राज्यों के बीच महानदी जल विवाद हल करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो महानदी जो जल विवाद ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। और इसके अलावा एक और आपको जल विवाद याद रखना जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और 2018 में न्यूज़ में भी रहा, कावेरी नदी जल विवाद। जो कावेरी नदी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। तो महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है, कावेरी जल नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन, अपने ध्वज का अनावरण करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का दूसरा देश बना है जिसके पास अपना खुद का तिरंगा झंडा है तिरंगा के अलावा, क्योंकि तिरंगा जो झंडा है सभी राज्यों का है, भारत का झंडा है, और कर्नाटक ने तिरंगा के अतिरिक्त अपना खुद का झंडा बना लिया। ये ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। इससे पहले जो पहला राज्य था वो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, सरकार ने बैंक से कितने रुपए का ऋण लेने पर पासपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? तो अगर कोई व्यक्ति बैंक से 50 करोड़ या उससे अधिक पैसा लेता है लोन, तो अब उसको बैंक में अपना पासपोर्ट देना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से व्यक्ति, जैसे आपने नाम सुना होगा विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सभी पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि अगर कोई व्यक्ति 50 करोड़ से अधिक पैसा लेता है लोन बैंक से, तो उसको अपना पासपोर्ट देना होगा बैंक को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 50 करोड़ या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कितने वर्ष की कम उम्र की लड़कियों से के बलात्कार में शामिल अपराधियों को सजाए मौत से संबंधित संशोधन बिल पारित किया है? तो ये अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम की लड़कियों के बलात्कार में शामिल है तो उसके लिए सजाए मौत का संशोधन बिल पारित किया है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद अभी हमारे बहुत से पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट 1.5 साल का करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।